मित्रों नमस्कार। ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूले की जो कैटल इंडस्ट्री में काफ़ी भ्रम है जिसको लेके, और जिस पर लोग बाग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टर फीड की। जो हमारे काफ्स होते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, उसके लिए जो स्टार्टर फीड हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत लोग आयुर्वेदिक जो देसी नुस्खे हैं उसके बारे में बताते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो महत्वपूर्ण वो बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी अपने एक्सपीरियंस से। मैंने ये देखा है अधिकांश जो कैटल फार्मिंग होती है उसमें लोग बाग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, काफ्स को लेकर उनका देखभाल नहीं करते हैं। और होता क्या है परिणाम कि काफ्स जो हैं बड़े होने से पहले, वयस्क होने से पहले ही, बचपन में ही उनकी किसी न किसी कारण से, विशेष रूप से लूज मोशन या फीवर को लेके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें क्या सावधानी रखनी है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसे हम खींच बोलते हैं, यानी कि बच्चा होने के बाद जब डिलीवरी होती है काऊ की, उसके बाद जो 2 घंटे या 3 घंटे का जो पीरियड होता है वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। उसमें बछड़े को जो दूध है माँ का पहला, वो ज़रूर पिला देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है और इसी कोलेस्ट्रॉम से बच्चे को हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। और साथ में जो बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को चाहिए वो भी इसी कोलेस्ट्रॉम से मिलता है काफ्स को। एक बात तो सभी जानते हैं कैटल इंडस्ट्री के अंदर, और जो नहीं जानते हैं बताना चाहूँगा कि शुरुआती जो 1 से 2 महीने होते हैं, कुछ लोग 1 महीने बताते हैं और कुछ लोग 2 महीने बताते हैं, लेकिन मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूँ। जितने भी काफ्स हमने अपनी डेयरी में हमने अभी तक ग्रो करे हैं पहले, तो हमने हमेशा 2 महीने तक केवल माँ के दूध पर ही बच्चे को रखा है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि काफ्स जो है टाइम से पहले उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो उसके क्या बेसिक रीज़न है मैं वो आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या है। उससे पहले हम पता कर लेते हैं कि जो 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 बेबी काफ है उसका जो खाने का जो तंत्र है, यानी कि जो उसका स्टमक का जो तंत्र है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें एक एडल्ट यानी कि काऊ का, बड़ी काऊ का, और एक काफ का आप देख पा रहे हैं। तो मेन जो होता है जहाँ पर हम जब फीड कराते हैं तो जो रूमेन होता है ये बेसिकली मेन पार्ट होता है। और रूमेन का पार्ट ये है कि ये बचपन में जब काफ छोटा होता है तो ये लगभग टोटल जो स्टमक एरिया है उसका 25% होता है, और धीरे धीरे जैसे काफ की उम्र बढ़ती है तो ये 70% तक जाता है। तो सीधे रूप से यही समझने वाली चीज़ें यहाँ पर। और आप ये अगले नेक्स्ट डायग्राम में भी ये चीज़ देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ एक बार थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ कि किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जो रूमेन का मैंने बताया, यहाँ पर जो है आपका जितना भी आप चारा होता है वो यहाँ पर आके स्टोर होता है, और यहाँ पर ही बैक्टीरिया जो है इसको ब्रेक करते हैं, खाने के लिए, पचने के लिए यहाँ पर ही तैयार होता है। दूसरा आपका रेटिकुलम होता है, ये जो ऐसे तत्व जिससे पाचन क्रिया में दिक्कत हो उन बैक्टीरिया को यहाँ पर ये रोकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इंजर होने से बचाते हैं। तीसरा हमारा जो ओमासम जिसे हम बोलते हैं, ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। मतलब जो हमारा जो पेट है काफ्स का या काऊ का या हमारे पशु का, वो थोड़ी जटिल होती है संरचना। मतलब 4 हिस्सों में वो बटा हुआ होता है। तो ओमासम में क्या होता है, जो फूड मटेरियल ये खाते हैं, हरा चारा या जो भी पूरा जो मटेरियल होता है फीड, उसमें से पानी यहाँ पर अलग हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में ओवामेसम हो जाता है, और ये ट्रू स्टमक भी बोलते हैं इसमें। जैसे साफ लिखा हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड टू फिनिश ब्रेकिंग डाउन द फीड। यहाँ पर फाइनली जो है ब्रेक होते हैं और इंटेस्टाइन में जाकर सारे जूसेस जो हैं सिक्रेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये बड़े आसानी से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो हमने ये चीज़ समझ ली है कि जो बच्चे का जो पेट है, जो मैंने आपको दिखाया था रूमन, उसका विकसित होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि शुरू में हमें काफ को ज़्यादा फीड नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में फीड शुरू करना है। यहाँ से आप संरचना पूरा समझ सकते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने बताई वो रूमन का ही डेवलप होना है, और उसी का हमको ध्यान रखना है। तो वापस अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि जो लोग दूध पर रखते हैं पशु को, छोटे काफ को, उसके बाद भी उसकी डेथ क्यों हो जाती है। तो पहला रीज़न तो सबसे पहला ये है
कि हम लोग जो है साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, लैक ऑफ हाइजीन हो जाता है। और दूसरा जो है हम सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल दूध पे ही नहीं रखा जाएगा, जो शुरू के 2 महीने या 1 महीने जो भी आप केवल अगर दूध पे रखते हैं तो उसमें परेशानी ये आती है कि शरीर में से जो वाटर लॉस हो जाता है, जो पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, चाहे वो गर्मी के कारण चाहे किसी वजह से, तो उसका बैकअप प्लान हमारे पास कोई नहीं होता ज़्यादातर। और तीसरा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लोग बाग डीवर्मिंग नहीं कराते हैं, यानी कि जो कीड़ों की दवाई बच्चे को देनी है वो नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जैसे अगर जब बच्चा डिलीवरी के दौरान मतलब जैसे पेट में रहता है तो अगर माँ के पेट में कीड़े हैं तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र कर जाते हैं अधिकांश। तो हमें 15 दिन जैसे ही काफ को हो जाएँ तो पहली जो है उसकी मतलब डीवर्मिंग कर देनी चाहिए। तो वो एक ज़रूरी पॉइंट है। तो साफ़ सफाई में यही है कि जहाँ पर हम अपने काफ को रखें वहाँ पर चूने का प्रयोग करें, नीचे अच्छे से चूने डालें, डेली रूप से अपना डालते रहें ताकि कोई भी कीटाणु ना रहे। और अगर थोड़ा पक्का फर्श है तो वहाँ पर भी रोज़ धोएं, और गोबर और जो मलमूत्र है उसको ना रुकने दें एक जगह। और मौसम के हिसाब से आप काफ को नहला भी सकते हैं, उसको नहलाते रहिए। और नीम का तेल नहाने के बाद ज़रूर लगाएं शरीर पर। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि हम कैसे जो डिहाइड्रेशन है उसे कैसे बचा सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉल का उपयोग करते हैं। हम हमेशा शुरू से ही जो हमारा काफ्स होता है उसको डेली बेसिस पे रेगुलर हम इलेक्ट्रॉल देते हैं, और ये बिल्कुल लाइफलाइन की तरह काम करता है और बच्चे को दस्त नहीं होने देता, पेट ख़राब नहीं होने देता। तो आपको इलेक्ट्रॉल का यूज़ ज़रूर करना है। और किस मात्रा में देना है ये आप धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। 1 चम्मच से लेके आप धीरे धीरे 1 पाउच तक, जैसे जैसे काफ्स बढ़ता चला जाए। और आपको रेगुलर ही रखना है, 1.5 साल तक कम से कम रखना है। और आप देंगे तो ये आप बड़ी काव को भी दे सकते हैं। बेसिकली टॉपिक अभी हमारे छोटे उसका है काफ्स का, तो मैं अभी केवल उसी बारे में बताना चाहूँगा। तो स्पष्ट है कि जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और जो बॉडी फ्लूइड चाहिए वो इलेक्ट्रॉल जो है रिस्टोर करता है बॉडी के अंदर। तो मुख्यतः आपको मैं बताना चाहूँगा जो छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है काफ्स में, हमारे बछड़े बछड़ी में, वो बेसिकली लूज़ मोशन की होती है, या फिर बंद लग जाता है जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, या फिर दोनों ही केस में फ़ीवर तो आता ही आता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। आयुर्वेदिकली भी हम इसमें थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं कि आप जानते हैं जो गिलोय की बेल है वो हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चा तो दूध तो पीता ही है गाय का, तो हम क्या करते हैं गाय को गिलोय खिलाते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो उसकी डाइट है, जो उसका फीड है, जो सुबह शाम 2 बार जो उनकी सानी होनी है, हम उसमें गिलोय का बेल ज़रूर उसको उबाल के अच्छे से ज़रूर देते हैं। इससे अलग, फीवर से अलग अगर दस्त हैं तो हम बंद नाम की एक गोली आती है, बड़ी फेमस गोली है, आयुर्वेदिक उपचार, एलोपैथिक भी है वो थोड़ा, और उसमें एलोपैथी के साथ साथ उसमें थोड़ा आयुर्वेदिक भी चीज़ें उसमें हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम करती है। साथ में आप नॉर्फ्लॉक्स टी-जेड दे सकते हैं। हम प्रैक्टिकली बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि भाई एलोपैथिक जो इलाज है वो नहीं करना है, ज़रूरत पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और बाकी अगर बुखार है तो नॉर्मली आप क्रोसिन की टेबलेट दीजिए। और कोई भी जैसे बेलामाइन बहुत लोग दे देते हैं, बेलामाइन नहीं देना चाहिए। बेलामाइन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड सोल्ट होता है, तो उसमें काफ्स को दिक्कत आ जाती है, और बहुत से किसान या कैटल डेयरी फार्मिंग में बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इस गलती को बिल्कुल भी ना कीजिए। आप अपने काफ्स को ज़रूर नोटिस कीजिए, उनको देखिए कि उनमें किसी प्रकार की कोई लेजीनेस ना हो, और दूध अच्छे से पी रहे हों। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप टेम्परेचर ज़रूर देखते रहें काफ्स का अपना थर्मामीटर के थ्रू। और एक तरीका देसी वो भी बता देता हूँ, यदि आपको ये लगे कि आपका जो काव है वो लेज़ी है, थोड़ा आलस फील कर रहा है और सही से दूध नहीं पी पा रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि आप उसकी बॉडी चेक करिए। और अगर बॉडी गर्म है और उसके अगर कान आप पकड़ कर देखते हैं ठंडे हैं, तो आप मान लीजिए कि उसको एक निश्चित रूप से फीवर है। तो ये एक तरीका है देसी फीवर जानने का बछड़े का। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आ जाता है वो है डीवर्मिंग, यानी कि आपको चाहे आयुर्वेदिक रूप से या एलोपैथिक रूप से, जैसे एल्बेंडाजोल होती है, तो आपको हर 15 दिन से लेके 20 दिन तक जैसा आपको लगे, मतलब शुरू वाली जो पहली करेंगे वो 15 दिन करनी है, उसके बाद 6 महीने तक हर 20 दिन के गैप पर आपको करनी है। डीवर्मिंग ज़रूर करनी है, कीड़े की दवाई ज़रूर देनी है आपको।
और मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो देसी एक मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा कि डीवर्मिंग कैसे करनी है आपकी अपनी काफ्स की। अब जितनी भी भ्रांति आप देख रहे हैं जो यूट्यूब पर चल रही हैं, उनको सबको समाप्त करते हुए आपको अब वो बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्टार्टर फीड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, और ये हमारा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये कुछ और नहीं है, ये चोकर है। यानी कि हमारे गेहूँ का जो छानस होती है, जब हम आटा छान लेते हैं उसके बाद जो चोकर बचता है, ये वही है। और ये सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि जो बछड़े को चाहिए वो कैल्शियम चाहिए। और आपको ये देना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा 50 ग्राम से शुरू करना है और 1.5 किलो तक आपको लेके जाना है 6 महीने में। यानी कि 8 महीने तक, 8 महीने का जब बछड़ा हो जाए, क्योंकि आपको ये शुरू करना है 2 महीने के बाद। जब बछड़ा 2 महीने का हो जाए तो आपको उसको जो भूसा होता है उसके साथ इसे मिक्स करके, थोड़ा सा भूसा आप लीजिए, मुश्किल से एक मुट्ठी ले लीजिए, और बिल्कुल 50 ग्राम आप जो है मतलब चोकर लीजिए। और ये पूरे दिन की डाइट है, यानी कि आप 2 बार आप दिन में दे सकते हो, 25-25 ग्राम करके, और आधा मुट्ठी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मैंने बताया आपको संरचना, तो रूमन जो है जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें धीरे धीरे आप अपना इधर डाइट बढ़ाते जाएंगे और उधर रूमन बढ़ता जाएगा। तो पेट बच्चे का हमेशा भरा रहेगा। भरे रहने से क्या होगा, उसका पेट अच्छे से विकसित होगा, और विकसित होने से मैं आपको हकीकत बताता हूँ, विकसित होने से क्या होगा कि जो आपका जो पशु तैयार होगा वो हाई ईल्ड का पशु तैयार होगा। साथ में हम एक और काम करते हैं, कभी कभी एक दिन छोड़कर या जब हमारा मन करता है तो हम थोड़ा सा जो काले चने होते हैं, ब्लैक ग्राम जो होता है, उसको भी 12 घंटे रात को डुबोने के बाद, और बस 10 ग्राम से शुरू करते हैं। जैसे 2 महीने का है तो 6 महीने तक जो है उसको 100 ग्राम पे हम ले आते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपको ये पीस कर देना है, और बाकी आपको लीवर टॉनिक कंटिन्यू रखना है, जैसा उसमें रिकमेंडेड होता है वो उसको सपोर्ट सिस्टम में देना है। और एक कैल्शियम भी आप दे सकते हो, बाज़ार से ख़रीदा हुआ कैल्शियम भी ला सकते हैं, या बहुत ज़रा सी खड़िया मिट्टी जो होती है वो भी आप डेली बेसिस पे दे सकते हो। तो आपको मैं ये बात की बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी स्टार्टर फीड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ना आवश्यकता होगी आपको। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसके साथ साथ जैसे आपको 1 महीना और हो जाए, यानी 2 महीने पे आपने शुरू करा और 3 मंथ हो जाए, तो 3 मंथ के बाद ही आपको हरा चारा देना है, और बहुत कम मात्रा में देना है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हरे चारे से जो है पेट चल जाता है जानवर का, जो छोटा पशु होता है, हमारा बच्चा जो होता है काफ का, मतलब जो छोटा काफ है, तो इसलिए उसको ज़्यादा ग्रीन चारा नहीं देना है, कम देना है। तीसरे महीने से शुरू करना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका 1.25-2 साल में जो पशु बनेगा उसका पेट इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा, जो रूमेन है, कि वो उसका ज़्यादा चारा खाएगा और अच्छे से बचाएगा। तो जल्दी हिट पे आएंगी आपकी जितनी भी बच्चियाँ हैं, और बहुत जल्दी कंसीव करेंगी, केवल 1.25-2 साल में। मैं आपको बिल्कुल लिख कर कह सकता हूँ। सभी डेयरी फार्मिंग के जितने हमारे फार्मर साथी हैं, किसान साथी हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करें। और अंत में ग्रीन इंडिया अपनी अपील वही जो हमेशा करता है, ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पर्यावरण में योगदान दें, और हमारे फार्म पर आकर ज़रूर विज़िट करें। और बिल्कुल भी जो पेस्टिसाइड फार्मिंग है उसे ना करें लोग बाग, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इस्तेमाल करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।